हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टडी करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम्पल भी समझाएंगे और सिंपल शब्दों में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब भी समझाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं, एक स्टूडेंट को क्या समझ में आता है उसकी कोशिश करेंगे कि आपको उसी लेवल पे जाकर समझाने की कोशिश करें, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमें क्या समझ में आता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और डियर, एक बात हम आपको क्लियर कर दे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 11 में तो इंपॉर्टेंट है ही है। 12th क्लास में 50 से 60% चैप्टर ऐसे हैं जो बिना 11th के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के, बिना 11th के ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट के आप नहीं कर सकते। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसका एक एक चीज, वेदर इट इज एग्जाम्पल, इसकी एक्सरसाइज, अगर इसमें कुछ भी हाईलाइटेड नोट है उसे अच्छे तरीके से स्टडी करो। थोड़ा टाइम आपको जरूर इस चैप्टर को देना चाहिए, फास्ट नहीं भगाना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज ये 11th में मार्क्स क्या देगा वो एक अलग बात है, लेकिन 12th आपकी इनकम्प्लीट रह जाएगी अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं करते। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए सिंपल शब्दों में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो इर्द गिर्द घूमती है ट्राइंगल के। ये एक ऐसी ज्योमेट्री है, या ज्योमेट्री से घबरा मत जाइएगा कि ज्योमेट्री आ गई, नहीं नहीं भाई, वैसी ज्योमेट्री नहीं है, सरफेस एरिया वॉल्यूम टाइप्स नहीं है। हाँ, हम ये भी मान के चलेंगे कि आपको 10th का कुछ याद नहीं है। बस एक काम कर लीजिएगा, 10th के सिर्फ फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, बाकी कुछ मत याद करिएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चों? ये ट्राइंगल के इर्द गिर्द घूमने वाली एक स्टडी है। बेसिकली इट इज अ स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी विच स्टेट व्हाट इज द relationship between sides and angles। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर आप छोटी क्लासेस की बात करें, यानी 8th वगैरह की अगर हम बात करें, तो वहां पर अगर आपको याद हो बच्चों कि अगर मान लो मैं आपके पास एक ट्राइंगल बनाती हूं, है ना। पहले तो ट्राइंगल के फीचर क्या होते हैं? इसकी 3 साइड्स होती हैं, राइट, और 3 एंगल होते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर मैं आपको ये 30 डिग्री दे दूं, ये 50 डिग्री दे दूं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये निकाल सकते हो, राइट। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा कि हीरोन्स फॉर्मूला में इन साइड्स को हम एबीसी के नाम से बुलाते हैं। तो अगर मैं आपको इनका एरिया दे दूं या पेरीमीटर दे दूं, तो आपके पास अगर 2 साइड्स दे दूं तो आप तीसरी साइड्स निकाल सकते हैं। मतलब जनरली तो आपने ये पढ़ा है कि अगर 2 एंगल मिल जाए तो तीसरा एंगल पता लग जाएगा, अगर 2 साइड्स पता है तो तीसरी साइड पता चल जाएगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? ट्रिग्नोमेट्री ने एंगल और साइड्स के बीच में रिश्ता कायम कर दिया। मतलब किस तरीके से अगर साइड्स गिवन होंगी आप एंगल निकाल पाओगे, और अगर एंगल गिवन होगा तो साइड्स निकाल पाओगे। दैट इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्री डू। एग्जांपल के तौर पर 10th क्लास में आप मैथ्स पढ़कर आए हैं, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कुछ पता है, बस ध्यान दीजिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। अब अगर आपको वो साइन थीटा कॉस थीटा याद आ रहे हो, याद तो जरूर आ रहे होंगे, लेकिन मतलब नहीं पता होता कि एक्चुअली वो बनाए क्यों गए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा कोर्स है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, एक ऐसी चीज है जिसने क्या किया, ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया। जबकि क्या होता है, जनरली एंगल की मदद से एंगल ही निकलता है और साइड्स की मदद से साइड ही निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर अलग काम कर दिया गया। यानी अगर आपके पास एंगल है आप साइड्स निकाल सकते हो, साइड है तो आप एंगल निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको याद हो, यहां पर एक एक्यूट एंगल निकालने के हमारे पास 6 तरीके हैं। इस अकेले एंगल को निकालने के 6 तरीके हैं। अगर हमें ये तीनों साइड्स गिवन हो तो क्या 6 तरीके हैं? हम P अपॉन B करके भी इस एंगल को निकाल सकते हैं, B अपॉन P करके भी, 2 तरीके हो गए। B अपॉन H करके भी निकाल सकते हैं, H अपॉन B करके भी निकाल सकते हैं, P अपॉन H करके भी निकाल सकते हैं, और H अपॉन P कर भी। यानी ये जो मेरे पास 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड्स की रेशो अगर निकाल ली जाए तो मैं इस एंगल को निकाल पाऊंगी और सेम एंगल आएगा। अब क्योंकि इस अकेले एंगल को निकालने के कितने तरीके थे, देखो, P अपॉन H या फिर H अपॉन P, B अपॉन H या H अपॉन B, है ना, उल्टा करके, या फिर P अपॉन B, B अपॉन P। कितने तरीके आ गए आपके पास? 6। एक ही एंगल को निकालने के 6 तरीके। अब उन 6 तरीकों को नाम तो डिफर देना पड़ेगा ना, इसी वजह से डिफरेंट नाम देने के लिए आपके पास ये चीज आई
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसिकेंट थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सिकेंट थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट थीटा। और ये जो छयों के छयों रेशोज हैं वो एक ही काम कर रहे थे। देखो कॉमन चीज क्या है? यही थीटा आपको फाइंड आउट कर देंगे। यही तो मैं बोल रही हूँ। ट्रिगो का काम क्या है? ट्रिगो एक ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है एंगल और साइड्स के बीच में जिसमें से आप कुछ भी मिसिंग निकाल सकते हो। हमारे पास गिवन क्या है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, यानी साइड्स गिवन है। और निकल क्या रहा है? यहाँ पर एंगल निकल रहा है। यही तो हम बोल रहे हैं आपको। और एंगल निकालने के आपके पास कितने तरीके बना दिए? 6 तरीके। कैसे याद किया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, उससे आप याद कर सकते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पर क्योंकि एक ही चीज को निकालने के 6 तरीके थे, अब उन 6 तरीकों को अलग अलग नाम देना जरूरी था, इसलिए हमने साइन, कॉस, टेन, इनका कोई मीनिंग नहीं है। इट्स नॉट सिन, इट्स साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। 6 नाम दे दिए गए। और क्योंकि यहाँ पर रेशो ली जाती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो ये किसके इक्वल होता है? साइन थीटा, इट्स पी अपॉन एच। और जो कॉसेक होता है इसका रेसिप्रोकल यानी एच अपॉन पी। यानी आप ये सेम थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके भी निकाल सकते हो और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करके भी। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा लास्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दिस इज साइन, दिस इज कॉस, दिस इज टेन और नीचे उनके रेसिप्रोकल। अब इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। वाई? ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? साइड्स और एंगल के बीच में रिश्ता बनाती है, बिल्कुल ठीक है। और इस रिश्ते को बनाने के लिए उसने क्या यूज करा है? रेशोज। रेशोज क्या होती हैं? डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अगर हो तो ये आपके पास ट्राइंगल की रेशोज हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में बात करेंगे, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये 6 नाम क्यों दिए गए? बिकॉज एक ही एंगल को निकालने के हमारे पास 6 तरीके थे। P अपॉन एच, एच अपॉन पी, P अपॉन बी, बी अपॉन पी, P अपॉन एच, एच अपॉन पी। तो इन 3 साइड्स की मदद से आप एक सेम एंगल निकाल सकते हो। और हमें पता था राइट एंगल में ये एंगल तो पता ही था। अब ये एंगल अगर हमें मिल जाएगा इनमें से किसी से भी तो हम ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। राइट। अब देखिए हमने आपको क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्री क्या मदद करती है? अगर आपके पास साइड्स गिवन होंगी तो एंगल मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 5 और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 10 और हमें कहा जाता है कि ये वाला एक्यूट एंगल निकालो। परपेंडिकुलर कितना था? 5 और हाइपोटेन्यूज था हमारे पास 10। हमें कहता है थीटा निकालो, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब आपको टेबल जरूर याद रखना है बच्चों, जो आपने 10th में करा है। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। सिर्फ फॉर्मूले, टेबल, जो कंसेप्ट था बस वो याद रखना है। क्वेश्चंस आप बेशक याद ना रखें, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पर। तो ऑन कंपैरिजन मुझे थीटा कितना मिल गया? 30 डिग्री। तो आपने देखा किस तरीके से साइड्स गिवन थी और आपने क्या निकाल लिया? एंगल। सिमिलरली अगर मैं आपको एंगल दे दूं और परपेंडिकुलर मिस कर दूं और हाइपोटेन्यूज मैं आपको दे दूं फॉर एग्जांपल 7, कुछ भी, नाउ साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है। आपके पास x इक्वल टू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर आपके पास परपेंडिकुलर भी कितना आ जाएगा? 7, विच इज नॉट फिजिबल, आपको पता ही है ये बात। तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो मैं क्या समझाना चाह रही थी, बस इस पर्टिकुलर पेज पर मेरा यही कहना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मदद करती है साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप कायम करने में। और उस रिलेशनशिप की मदद से क्या फायदा होता है? अगर आपके पास 2 साइड्स गिवन हो तो आप कोई भी एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर एंगल गिवन हो तो आप साइड निकाल सकते हो। जनरली ऐसा पहले नहीं होता था जो ट्रिग्नोमेट्री ने आपके लिए करा। जनरली क्या होता था? 2 एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल निकाल लोगे, 2 साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड निकाल लोगे। लेकिन ट्राइंगल के अंदर और प्रॉपर्टीज लेकर आया कौन? ट्रिग्नोमेट्री, जिसने क्या किया? आपके पास साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया। और वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए उसने 6 वेज दिए और उन 6 वेज का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। व्हाई दे टर्म्ड एज रेशोज? बिकॉज देयर इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ट्राइंगल से रिलेटेड रेशोज हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। बट स्टिल मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड स्टार्ट कैसे हुआ होगा। तो मुझे नहीं पता कि ये बुक्स में लिखा है या नहीं लिखा, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाती हूँ और खुद मैंने अपने आप को जो चीज समझाई है वो। देखिए ट्राइंगल बनाने के लिए भी एंगल चाहिए,
बिना 3 एंगल्स के ट्राइंगल तो नहीं फॉर्म होगा। तो इसका मतलब ट्राइंगल के भी आने से पहले कौन सा कंसेप्ट आया होगा आपके पास? एंगल का कंसेप्ट। और ये एंगल का कंसेप्ट कहां से आया होगा? सबसे पहले वॉच से, मुझे पर्सनली लगता है। तो देखो क्या आता है आपके पास, सिर्फ ये जो मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको दे रही हूं कि आपको एक स्टूडेंट के तौर पे समझा सकूं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। देखिए आपके पास घड़ी रही होगी, तो एक बंदा बैठा होगा, उसने सोचा होगा कि यार अगर ये मिनट हैंड पहले 2 पे थी और ये मिनट हैंड 5 पे मूव कर गई, है ना, सेंटर से 2 से 5 पे मूव कर गई। जैसे हर चीज को मेजर करने का एक तरीका होता है, डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर कर लेते हो, कपड़े को मीटर में मेजर कर लेते हो, किसी चीज को केजी में मेजर कर लेते हो, लिक्विड को लीटर में मेजर कर लेते हो। तो उसका सवाल रहा होगा कि यार ये बताओ कि यहाँ पर ये 2 पे मिनट हैंड था और अब ये मिनट हैंड यहाँ आ गया, तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है इसको क्या नाम दिया जाए? कि जो मिनट हैंड है ये सर्कल पे अगर इस तरीके से मूव कर रही है तो इसको क्या नाम दिया जाए? तो इसी को नाम दिया गया बच्चों एंगल। यानी आपके पास हमेशा एक इनिशियल रे होगी, एक इनिशियल रे होगी, और वो जरूर आपको पता होगी पहले यहां पर थी और अब वो रे घूमकर यहां आ गई होगी, टर्मिनल रे। और इनिशियल रे और टर्मिनल रे के डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया एंगल। और ऐसे अगर 3 एंगल आपके पास बन जाएं, तो आपके पास क्या क्रिएट हो जाता है? ट्राइंगल। तो फिलहाल हम एंगल की बात करेंगे। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सारा फोकस एंगल की तरफ ही है और वॉच का कंसेप्ट भी है। यानी जो एंगल शब्द है वो कहीं ना कहीं वॉच की मदद से ही आया है, बिकॉज वहीं पर सवाल उठा होगा कि यार ये मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो ये जो एंगल है इसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि इसे एंगल बोला जाता है, लेकिन कैसे बोला गया होगा? बस नाम दिया गया होगा कि कोई तो डिस्टेंस इसका नाम होना चाहिए। तो इसको मेजर करने के लिए हमने डिग्री फॉर्म यानी थीटा बना लिया। अब हम आपको बताएंगे कि जो एंगल है बच्चों, एंगल को मेजर करने के हमारे पास आज के बाद से 2 तरीके होंगे। पहला जो आप ऑलरेडी जानते हैं डिग्री मेजर, और दूसरा आज हम आपको नया सिखाएंगे, दैट इज व्हाट? रेडियन मेजर। तो देखिए डियर, डिग्री मेजर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, और 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब एंगल आप ऑलरेडी जानते हैं। 180 डिग्री, ये डिग्री मेजर फॉर्म है, यानी डिग्री की फॉर्म। आज के बाद से आपने एक नया फॉर्म समझना है और उसे याद भी रखना है, दैट इज व्हाट? रेडियन मेजर। नाउ व्हाट इज रेडियन मेजर? एक नया कंसेप्ट आपको दिया गया, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, दीदी ये पाई तो 22/7 होता है, 3.14 होता है। बिल्कुल करेक्ट बच्चों, लेकिन जब ये साइन, कॉस, कोसिकेंट, कॉट के साथ आएगा तब इसका मतलब आज के बाद से आपके लिए चेंज हो जाएगा। यानी अगर साइन π/3 लिखा है तो यहां पर इसका मतलब एंगल है, और कितने डिग्री? 180 डिग्री। नाउ दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग द एंगल, और जरूरी नहीं है कि ये रेडियन वाला सिंबल उसमें लगा हुआ हो, ठीक है। तो कब पाई का मतलब क्या होगा हम आपको भी एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कब पाई का मतलब एंगल है और कब पाई का मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जो डिफिकल्टीज हमें हुई हैं वही हम आपके लिए भी समझ के चलते हैं। तो फिलहाल आपने याद रखना है, जब साइन, कॉस, टेन यानी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं, है ना, आप समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, उनके साथ अगर पाई लिखा होगा तो उसका मतलब हमेशा आपने समझना है क्या है? 180 डिग्री। यानी आज के बाद से आपके पास एक नया मेजर हो जाएगा, दैट इज नोन एज रेडियन फॉर्म। अब इस 30 डिग्री को अगर मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही हमें सिखाया जाएगा, राइट। बट इतना जरूर बता दें कि जो ये एंगल कंसेप्ट है ये वॉच से आया है। आज तक आप एंगल को सिर्फ अधूरा जानते थे 30 डिग्री, लेकिन एंगल इतना नहीं होता बच्चे, एंगल इसके आगे भी होता है। 30 डिग्री 22 मिनट 13 सेकंड, यानी एंगल असलियत में इतना होता है डिग्री फॉर्म में, अगर कंप्लीट फॉर्म में देखा जाए, क्योंकि घड़ी की सुई में सेकंड लास्ट कंसेप्ट है। और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो अगर 1 डिग्री बनानी है तो 60 मिनट पूरे होने चाहिए, एंड दैट डैश इज नोन एज मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बच्चों? 60 सेकंड्स। तो दिस इज डबल डैश इज फॉर सेकंड, यानी असलियत में जो एक एंगल होता है वो इस तरीके से होता है, 30 डिग्री 22 मिनट 13 सेकंड। यानी अगर आपके 60 मिनट पूरे नहीं होंगे तो आप डिग्री नहीं बन पाओगे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर 120 मिनट अगर हो गए, मैं आपसे पूछूं कितनी डिग्री हुई, तो 1 डिग्री कब बनती है? जब आपके 60 मिनट हो जाते हैं। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा 2 डिग्री कंप्लीट हो गई। और वैसे भी देखो 60 मिनट की 1 डिग्री तो 120 मिनट की कितनी डिग्री? 2 डिग्री।
राइट। और यही अगर ये 122 मिनट होता तो क्या होता, अगर मैं इसे 60 से डिवाइड करती तो 2 रिमाइंडर बचता, राइट। तो ये बन जाता 2 डिग्री, लेकिन 2 मिनट अकेले रह गए। तो इस तरीके से एंगल बनते हैं बच्चों आप लोगों के, ठीक है। अब इस बात को याद रखिएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब मैं आपको बताती हूँ 30 डिग्री को रेडियन फॉर्म में लिखा जाता है पाई बाय 6, 45 डिग्री को लिखा जाता है पाई बाय 4, 60 डिग्री को लिखा जाता है पाई बाय 3 एंड दैट इज पाई बाय 2। मैम ये कैसे लिख लिया आपने, आपको भी आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ पाई बाय 6 कैसे है, देखो हमने पाई का मतलब आपको 180 बताया, आप बताओ 180 डिवाइड बाय 6 करोगे 30 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। 180 डिवाइड बाय 4 करोगे 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। 180 डिवाइड बाय 60 करोगे पाई बाय 3 60 डिग्री, और 180 डिवाइड बाय 2 ये देखो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 180 डिवाइड बाय 3 करोगे ये आ रहा है 60, 180 डिवाइड बाय 4, पर हमें ये करके नहीं दिखाना, यही तो है बस। आज के बाद से आपने एक नई फॉर्म सीखनी है, रेडियन मेजर, और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको यही सिखाया गया कि कैसे डिग्री से रेडियन और कैसे रेडियन से डिग्री मेजर में कन्वर्जन करना है। उसके लिए सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है, अभी जैसे हमने आपको बताया कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, ठीक है ना। अगर 180 डिग्री, इफ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो आप मुझे बताओ 1 डिग्री कितने के इक्वल होगा, पाई रेडियन अपॉन 180, ठीक है। अब मैं आपसे अगर 1 डिग्री इक्वल टू ये बता रही हूं, तो आप मुझे बताओ 30 डिग्री कितनी होगी, 30 डिग्री क्या होगी, आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली अगर मैं पूछूंगी 45 डिग्री कितना होगा, तो आप इसे 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे 30 की जगह। यानी क्या फॉर्मूला बन गया, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी अगर आपको रेडियन मेजर चाहिए तो फॉर्मूला हो गया पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ये देखो इस चीज को समझ जाओगे तो फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है ना। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इतने के इक्वल। अगर 1 डिग्री इतने के इक्वल है, मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो इससे 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 40 किसके इक्वल होगा, तो इससे 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। सेम उल्टा देखते हैं, अगर हमारे पास पाई रेडियन है ना, इफ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, एक रेडियन। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 रेडियन किसके इक्वल होगा या 3 रेडियन किसके इक्वल होगा, तो क्या होगा, इसको आप 2 और 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। यानी अगर आपको डिग्री में आंसर चाहिए तो फॉर्मूला हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू में रेडियन मेजर। तो आप यहां से समझेंगे ज्यादा बेटर है। बाकी एक चीज और याद रख सकते हैं, अगर आपको डिग्री में आंसर चाहिए तो 180 डिग्री ऊपर आएगा, और अगर आपको रेडियन में आंसर चाहिए तो पाई ऊपर आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये कन्वर्जन जो है वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको समझाने वाले हैं, एग्जांपल्स के अंदर समझाने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला ये है, इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला और इस्तेमाल होगा। ये आपके पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, राइट। ये सर्कल की मान लेते हैं रेडियस, चलो इसको सिंपल बना लेते हैं, ये सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल की क्या है आपके पास, रेडियस। अब मान लीजिए कि मिनट हैंड यहां से यहां पर आ गई, तो ये क्या होगा, ए से बी पॉइंट पर, इट्स लेंथ आर्क, ठीक है। और यहां पर जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल। तो तीसरा फॉर्मूला जो हमें याद करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप होता है थीटा, आर और एल के बीच में, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, यहां से जो थीटा आएगा वो हमेशा रेडियन फॉर्म ही होगा, और जरूरी नहीं है कि रेडियन फॉर्म में पाई नजर आए आपके पास। 5 रेडियन अगर ऐसे लिख रहा है तो भी वो रेडियन फॉर्म है, राइट। तो ये 3 फॉर्मूले हमने इसमें पढ़ने हैं, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर। आप चाहें तो फॉर्मूले याद कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। तो क्या था आपके पास, दोबारा से समझ लो, 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, इसके। अब देखो अगर 1 डिग्री इसके इक्वल है तो 30 डिग्री इंटू 30, 45 डिग्री चेक करना है तो मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसका याद कर लोगे तो डिग्री का उल्टा हो जाएगा, तो एक याद कर लो, दूसरा वाला ऑटोमेटिक याद रहेगा। और तीसरा फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो आई होप डियर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये 3 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में होने वाले हैं, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। एग्जाम्पल क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करती है रिलेशनशिप साइड्स और एंगल के बीच में। एंगल क्या था, 2 रेज के बीच के डिस्टेंस को हमने एंगल नेम दिया, दैट इज अ इनिशियल रे और टर्मिनल रे। अब जो ये एंगल है इसके 2 फॉर्म हो सकते हैं, डिग्री फॉर्म और रेडियन फॉर्म। डिग्री फॉर्म हम पहले जानते हैं 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री,
नया फॉर्म हम आज के बाद से सीख जाएंगे, रेडियन फॉर्म। और बस एक चीज दिमाग में फिट करनी है, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? रेडियन के। अब जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना हो उसको राइट साइड पे रखो। तो एक रिलेशनशिप ये है, एक रिलेशनशिप ये है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं एक एक कर, ताकि आप लोग इसका मतलब भी समझ पाए। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जो एंगल होता है उसका असली फॉर्म क्या होता है? डिग्री के बाद मिनट और मिनट के बाद सेकंड। हमें डिग्री फॉर्म दे रखा है और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलो, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि 180 डिग्री रेडियन के इक्वल होती है। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो रेडियन को राइट साइड पे लिखेंगे। हम लिखेंगे अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 के। तो इतने डिग्री किसके इक्वल होंगे? यानी 40 डिग्री 20 मिनट किसके इक्वल होगा? तो भाई जब 1 डिग्री आ गया, जैसे मान लीजिए 180 शर्ट इतने की आ रही है, एक शर्ट इतने की आई, तो ये कितने की आएंगे? तो सिंपल सी बात है, 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के इक्वल है तो 1 डिग्री इतने के, सिंपल सी बात है। तो इसका क्या होगा? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन बच्चों बस एक चीज आप लोगों ने यहाँ नहीं सीखनी है, इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये पूरा डिग्री में नहीं है, तो इसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री किसके इक्वल होती है? 60 मिनट की, ठीक है ना। तो यहां पर ये डिग्री क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि 60 मिनट नहीं हो पाया। तो अगर आपको इसको डिग्री में बदलना है, अब ये पूरा डिग्री नहीं है, डिग्री बनने के लिए कितने मिनट होने चाहिए थे? 60, तो ये सिर्फ 20 मिनट है। तो ये डिग्री का सिर्फ फ्रैक्शन होगा। तो इसे डिग्री में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 60 से डिवाइड करोगे, राइट। सेम रीजन देखो, 60 मिनट अगर 1 डिग्री के बराबर है तो 1 मिनट कितना होगा? 1/60। तो अगर 20 मिनट है तो किसके इक्वल होंगे? तो अगर लॉजिक समझना है तो ये रीजन है, नहीं तो आप याद भी कर सकते हो, 20/60 कर दो। क्या फ्रैक्शन आ गया आपके पास? 1/3। तो ये 1/3 डिग्री बन गया, है ना। 60 मिनट अगर 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो 20 मिनट किसके इक्वल होगा? इसे 20 से हमने इंटू कर दिया। तो यहां पर ये आ गया पाई अपॉन 180, ये हो गया 40, और 1/3 इसकी डिग्री निकल आई, ये भी डिग्री हो गया। अब हमने इसको क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो पाई अपॉन 180 इंटू में इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 3 = 120 प्लस दैट इज 121/3। अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, मेरे हिसाब से कुछ नहीं कटेगा, तो आपके पास आंसर आ गया 121 पाई अपॉन में 440 रेडियन। वैसे जरूरी नहीं है हमारे लिए रेडियन लिखना, बट दिस इज रेडियन। तो आई होप इट्स क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे बच्चों आप लोगों को, पर आई होप यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियर रहा हो कैसे ये फॉर्मूला बना। और फॉर्मूला भी हमने आपको बता दिया, नहीं याद करना तो दिस इज द बेस्ट थिंग, है ना। ये बेस्ट चीज है, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे यहाँ पे, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, डायरेक्ट। क्लियर। और इसके लिए पूरी डिग्री फिर हमने कन्वर्ट करी और फिर यहाँ पर आए। चलो, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। इस बार हमें रेडियन को डिग्री में लेकर आना है ना। तो जिसमें लेकर आना होता है वही राइट साइड। तो हम बोलेंगे पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के इक्वल होता है तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा बच्चों? 180 डिवाइडेड बाय पाई रेडियन। तो फिर 6 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 डिवाइडेड बाय पाई रेडियन इंटू 6। अब ध्यान से समझिएगा, जब आपके पास रेडियन में आंसर निकालना था तो पाई को हमने नहीं छेड़ा, लेकिन जब हमने डिग्री में आंसर निकालना है तो डिग्री में तो पाई कभी नहीं दिखता था ना। आज से पहले कभी एंगल में आपने पाई देखा है? नहीं। यानी जो एंगल होना चाहिए डिग्री फॉर्म में वो कैसा होता है? पहले डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। ये तो नजर नहीं आ रहा। यहां पर पाई का मतलब 180 डिग्री बिल्कुल नहीं है बच्चों। अगर आप यहाँ 180 रखेंगे, ये रेडियन पे हटा दीजिए, अगर आप यहाँ 180 रखेंगे तो 180 घट गया और 6 रेडियन और आपके पास डिग्री सेम आ जाएगा। यहां पर पाई का मतलब बदल गया। क्यों? जो चीज आप निकाल रहे हो उसमें पाई डिफर करेगा। अब यहाँ पाई का मतलब 180 नहीं है, यहाँ पाई का मतलब आपके पास है 22/7, बिकॉज जो भी हम आंसर निकाल रहे हैं वो न्यूमेरिकल नंबर है। तो अगर आपका आंसर न्यूमेरिकल नंबर है तो पाई का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो यहां पर अब हम पाई को रख देंगे, ये आ गया 180 इंटू 6, नीचे रखेंगे 22/7, तो ये रेसिप्रोकल होकर गया 7/22। ज्यादा से ज्यादा अब आपने इसको काटना है, फ्रैक्शन में भी नहीं छोड़ना। तो ये आ गया आपके पास 90। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो डियर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 3780, ये आ रहा है हमारे पास 3780/11। ऐसे भी नहीं छोड़ना,
ये फ्रैक्शनल डिग्री है। अब हमें डिग्री में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवीजन, ध्यान से देखिएगा। 3780 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 11 3 जा 33, यहाँ पर 4 बचा। 11 4 जा 44, यहाँ पर 4 बचा, ऊपर से आया 11 3 जा 33, ये बच गया आपके पास रिमाइंडर। तो जितने कंप्लीट क्वोशंट हो गए वो डिग्री बन गई, लेकिन ये आपके पास रह गया। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे शो करते हैं, QRD, क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये फ्रैक्शन डिग्री है। जैसे अभी देखा आपने, हमारे पास मिनट थे, हमने उसका फ्रैक्शन डिग्री निकाला था। सेम यहां पर अब ये फ्रैक्शन डिग्री है, ये पूरी डिग्री नहीं बन पाई। तो 340 डिग्री 7/11। अब आपने वहां पर क्या किया था, वहां पर आपने 60 से डिवाइड करा था, यहां पर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर सकें। दोबारा से ध्यान से सुन लो, ये फॉर्मूला आया, हमने मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, जितने आपके पास क्वोशंट आ गए वो डिग्री बन गई, बाकी आपके पास फ्रैक्शनल डिग्री है ये। अब फ्रैक्शनल डिग्री के बाद हमें पता है, डिग्री के बाद फ्रैक्शन डिग्री नहीं, अब मिनट में लिखना है हमें। तो हमें पता है कि आपके पास अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है डिग्री को, तो हम 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 343 डिग्री, दैट इज 420/11 मिनट। अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, राइट। तो अब हम 420 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 11 3 जा पर ही जाएगा ये, फिर से 11 3 जा 33, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 11 8 जा 88। अब यहां बच गया 2। तो फिर से सेम मिक्स फ्रैक्शन, क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये जो 38 आ गया आपके पास, ये क्या बन गया आपका, मिनट। तो 343 डिग्री, नाउ 38 मिनट कंप्लीट हो गए, लेकिन मिनट का फ्रैक्शन बच गया। अब ये मिनट का फ्रैक्शन है, इसे सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई। बस दिस इज अ लास्ट डिवीजन, यानी 120 को हम 11 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट लिखेंगे अब, क्योंकि हमारे पास सेकंड से छोटा कुछ नहीं होता। तो 11 1 जा 11, ये आपके पास नहीं जाएगा, इसका डेसिमल लगाएंगे हम, यहाँ पर डेसिमल लगाकर हमने एक 0 ले ली ना। 11 9 जा पर ये चला गया 99, तो आपके पास 10.9 आ रहा है। इसका हम अप्रोक्सीमेट आंसर लिख देंगे 11 सेकेंड्स, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं होता बच्चों। तो 11 सेकेंड्स हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इससे ऊपर दीदी आपने यहाँ पर पॉइंट में क्यों नहीं करा, बिकॉज वहां पर आपके पास जो रिमाइंडर है वो रह सकता है, लेकिन सेकेंड्स के लास्ट में आपके पास रिमाइंडर नहीं रह सकता, तो हम पॉइंट में उसे फाइनली जरूर कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे पास 10.9 आ रहा था, जिसको हमने क्या लिख दिया, 11 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली, राइट। आई नो बच्चों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जब हम इसकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे तब आप और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, बट अभी थोड़ा बहुत आप आइडिया ले लीजिए। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर एक्सरसाइज अपलोडेड है तो आप पहले ये वाला एग्जाम्पल देखने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप पूरा देख लीजिए, तो शायद आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। नाउ फाइंड द रेडियस इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। देखो इसने क्या फाइंड आउट करने को कह दिया, रेडियस। हमने कौन सा ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें रेडियस के बारे में बात थी, सेंट्रल एंगल के बारे में बात थी और आर्क ऑफ लेंथ के बारे में बात थी। तो मैंने आपके सामने तीसरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था, थीटा इज सेंट्रल एंगल, दिस इज रेडियस, और ये आपके पास थी लेंथ ऑफ आर्क, राइट। और हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप था इसके बीच में, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। अब इसने सेंट्रल एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री, और मैंने एक बात आपको बताई थी कि यहाँ थीटा रेडियन फॉर्म में ही होना चाहिए और होता ही है, और हमें डिग्री में दे दिया। और अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन से मल्टीप्लाई कर दो और डिग्री से डिवाइड कर दो, बेस्ट चीज, ठीक है। तो आपके पास थीटा आ गया π/3, कट कर। फिर आपको दिया हुआ है रेडियस तो निकालनी है, आर्क ऑफ लेंथ यानी लेंथ भी दे दी आपको 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। नाउ थीटा की वैल्यू है π/3, लेंथ है हमारे पास 37.4 और रेडियस। अब इस रेडियस को यहाँ ले आते हैं और ये यहाँ आकर क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल 3/π। अब यहाँ पाई का मतलब क्या है, इट्स नॉट 180 डिग्री। रेडियस डिग्री में थोड़ा ना आती है, आप देखिए रेडियस तो न्यूमेरिकल में आती है, और अगर जो चीज आप निकाल रहे हैं वो न्यूमेरिकल नंबर है तो पाई का वैल्यू भी न्यूमेरिकल होगा बच्चों, ठीक है। तो शायद आपको ये डाउट क्लियर हो गया हो कि कब। अब हम यहाँ पर नीचे 22/7 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7/22। तो क्योंकि रेडियस हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो वहां पर पाई का मतलब आप डिग्री रख दोगे तो गलत आ जाएगा ना, क्योंकि डिग्री में तो आंसर हो ही नहीं सकता रेडियस का। तो इसीलिए हमने यहाँ पर, और देखिए क्वेश्चन में भी दे रखा है तो ये भी बहुत बड़ा हिंट है कि ये इसका जो वैल्यू है वो ऐसे ही होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर,
है ना। अगर हम इसे डिग्री में लिखते तो बहुत ही अजीब बात हो जाती। तो यहाँ पाई का मतलब क्या हो गया आपके पास, तो पाई कब क्या निकाल रहे हो आप, अगर आप साइन के अंदर कॉस के अंदर लिख रहे हो तो वो डिग्री है, लेकिन अगर आप रेडियस निकाल रहे हो या फिर आप डिग्री में एंगल निकाल रहे हो तो ऐसे केस में पाई का मतलब 22/7 होता है या 3.14, जो भी क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द मिनट हैंड इज 1.5 मीटर लॉन्ग। एक्चुअली बच्चों जो मिनट हैंड होती है वही रेडियस होती है वॉच के अंदर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बिकॉज आर हैंड बहुत छोटी होती है और जो सेकंड हैंड होती है वो लंबी होती है। तो सेंटर से लेकर नंबर तक जो छूती है वो आपके पास मिनट हैंड होती है। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट तौर पर मुझे मिनट हैंड की लंबाई देने का मतलब है कि मुझे रेडियस दे दी गई है। अब मुझसे ये पूछा गया हाउ फार डज टिप मूव इन 40 मिनट। तो मुझसे ये पूछा गया अगर 40 मिनट कंप्लीट हुए हों, अगर 40 मिनट कंप्लीट हुए हों फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास कितनी टिप मूव हुई होगी, यानी मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है और थीटा मेरे पास गिवन होना चाहिए था। थीटा मुझे डायरेक्टली नहीं गिवन, इनडायरेक्टली गिवन है। देखिए डियर, अगर आपके पास मिनट हैंड पूरा चक्कर काट लेगी तो कितने डिग्री का एंगल बना लेती है, पूरा चक्कर अगर काट लेती है, सेंट्रल एंगल की अगर मैं बात करूं तो 360 डिग्री का। तो अगर वो 1 रेवोल्यूशन पूरा ले लेती है तो 360 डिग्री मूव कर जाती है। और एक आपके पास पूरा रेवोल्यूशन कितने मिनट का हो गया, 60 मिनट का हो गया। यानी 60 मिनट में अगर हम पूछे कि कितना एंगल कवर हो जाता है तो 360 डिग्री कवर हो जाता है। तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर हुआ होगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी 6 डिग्री कवर हुआ होगा। अगर 6 डिग्री कवर हुआ होगा तो 40 मिनट में कितना कवर हुआ होगा बच्चों, 6 × 40। यानी हमारे पास जो इसने अभी तक टिप मूव हुई है यहां से लेकर यहां तक, वो कितने डिग्री का एंगल कवर कर चुकी होगी, 240 डिग्री। अब आपको पता है जो ये फॉर्मूला होता है इसमें जो थीटा हमें चाहिए होता है वो किस फॉर्म में चाहिए होता है, रेडियन। और क्योंकि हमें रेडियन में चाहिए तो रेडियन से मल्टीप्लाई और डिग्री से डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा आपका 6 3 6 4 4π/3। तो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल भी आ गया बच्चों। अब हमें इसकी फॉर्मूले में पुट करना है ना, थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा की वैल्यू 4/3, एल हमें निकालना है, रेडियस कितनी है 1.5, तो ये 1.5 वहां जाके माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, आपने एल निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। क्या लेंथ ऑफ आर्क डिग्री में आ सकती है, नहीं भाई। तो यहां पर पाई का मतलब कितना है, 22/7। क्योंकि क्वेश्चन में 3.14 दिया है इसलिए हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रख रहे हैं और ये 1.5 यहाँ से क्या कर देंगे, इनटू। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी बच्चों 6.28 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, रेडियस निकालना है या डिग्री में एंगल निकालना है, वहां पाई का मतलब क्या है, वहां पाई का मतलब है 22/7 या फिर 3.14। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 और द लास्ट, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल। ओके, हमें 2 सर्कल दे रखे हैं और हमें बोला है कि उनकी आर्क ऑफ लेंथ सेम है, तो L1 भी मैंने x ले लिया और L2 भी मैंने x ले लिया क्योंकि वैसा उसने बोला है। थीटा मुझे दिया गया है 65 डिग्री और मुझे पता है कि इस फॉर्मूले में थीटा रेडियन में चाहिए होता है, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से डिवाइड कर दो। सेम थीटा टू 110 डिग्री दे रखा है, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से डिवाइड कर दो। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडाई। पहले तो मुझे रेडियस का फॉर्मूला निकाल लेना चाहिए। देखिए थीटा किसके इक्वल होता है, L/R, तो R किसके इक्वल होगा, L/थीटा के, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे R1 निकालना है दैट इज L1/θ1 यानी x/65 π/180। सिमिलरली अगर मुझे R2 निकालना है तो L2/θ2। अब मुझे इन दोनों की रेशो निकालनी है, मुझे नहीं पता R1/R2 करना है, कोई बात नहीं, R2/R1 वो हम बाद में देख लेंगे। नाउ R1/R2 करते हैं। जब हम दिस अपॉन दिस करेंगे, x/65 π/180 एंड x/110 π/180 ये करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा हमारे पास। तो रेसिप्रोकल करेंगे डियर तो ये आ जाएगा x/60 π/180 और वो आपके पास हो जाएगा 110 π/180 डिवाइडेड बाय x। नाउ x कट गया, π/80 से π/80 कट गया, आपके पास बच गया 110/65। अगर हम इसे कट करें तो ये आपके पास 5 के टेबल से कटने के बाद कितना बचेगा, 20/13। तो या तो आपका रेशो 20/13 हो सकता है या 13/20, दोनों में से कोई भी, 20/13 और 13/22, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि R1/R2 करना है या R2/R1।
तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5। अगर आपको सच में ये एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं बच्चे, तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज मुश्किल नहीं होने वाली। एक्सरसाइज में आधे से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं एग्जाम्पल पे बेस्ड हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, कोई बात नहीं, पहले आप एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से करिए, इसी को समझने की कोशिश करिए, फिर हम एक्सरसाइज फटाफट लाते हैं तो आप एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो डियर प्लीज अपना कीमती समय निकालकर सिर्फ एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर शायद आपके लिए उतना मैटर नहीं करता, एक सब्सक्रिप्शन शायद आपके लिए उतनी मैटर नहीं करती, पर हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करती है बच्चों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस अपलोड कर सकें। तो आई होप आपका सपोर्ट हमें जरूर मिलेगा और हम इस फ्री एजुकेशन को आगे और लोगों तक ले जा सकें, इसमें आप लोग हमारे साथ जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।